सीरियल में अब एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह पलटने वाली है और रिश्तों की सच्चाई हर किसी को हैरान कर देगी। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब कर्ण पहली बार गरिमा पर हाथ उठा देगा। यह पल पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा, क्योंकि आज तक कर्ण ने कभी भी गरिमा के साथ इतनी सख्ती नहीं दिखाई थी। दरअसल कर्ण गरिमा को सबक सिखाता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ पर गरिमा बिल्कुल अपनी माँ परी की तरह व्यवहार कर रही है। जिस तरह कभी परी ने प्यार के नाम पर सही और गलत का फर्क करना छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह अब गरिमा भी वही गलती दोहरा रही है। उसे लगता है कि उसका फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा भ्रम साबित होने वाला है। जैसे ही कर्ण गरिमा को एक लड़के के साथ देखता है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कर्ण उस लड़के के बारे में पहले से बहुत कुछ जानता है। उसे पता है कि वह लड़का कोई सीधा साधा इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो लड़कियों की भावनाओं के साथ खेलता है। वह पहले भी कई लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा चुका है और उनसे पैसे ऐंठ कर उन्हें छोड़ चुका है। कर्ण नहीं चाहता कि गरिमा भी उसी जाल में फंस जाए, लेकिन गरिमा को लगता है कि कर्ण उसकी खुशी का दुश्मन बन गया है। उसे ऐसा महसूस होता है कि हर कोई उसकी जिंदगी कंट्रोल करना चाहता है। इसी वजह से वह कर्ण की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। कर्ण बार बार गरिमा को समझाता है कि वह लड़का उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। वह कहता है कि प्यार के नाम पर अंधा भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन गरिमा को कर्ण की हर बात अपनी आज़ादी में दखल लगती है। गुस्से में गरिमा अपने मामा कर्ण पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है, आखिर आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले? जब मैंने अपनी माँ तक को यह हक नहीं दिया, तो आपको कैसे दे सकती हूँ? मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है और मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। गरिमा की ये बातें सुनकर कर्ण का दिल टूट जाता है। वह भारी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है, तुम्हारी हर खुशी का ध्यान रखा है, तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। अगर आज तुम्हें रोक रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। लेकिन गुस्से में अंधी हो चुकी गरिमा एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं होती। वह तुरंत वहां से चली जाती है और अपनी माँ परी को फोन करती है। उसे उम्मीद होती है कि उसकी माँ उसका साथ देगी, लेकिन यहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। परी भी गरिमा से कहती है, तुम्हारे मामा गलत नहीं है, उन्होंने हमेशा हमारा भला सोचा है, इस बार भी वही सही कह रहे हैं। अपनी माँ का जवाब सुनकर गरिमा पूरी तरह भड़क जाती है। उसे लगता है कि अब पूरा परिवार उसके खिलाफ हो गया है। वह तय कर लेती है कि अब वह किसी की बात नहीं मानेगी। इसके बाद गरिमा चोरी छिपे उस लड़के से मिलना जारी रखती है। दूसरी तरफ कर्ण भी चुप नहीं बैठता। वह उस लड़के की सच्चाई पता लगाने में जुट जाता है। जांच के दौरान कर्ण के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि वह लड़का सिर्फ गरिमा ही नहीं, बल्कि उसके परिवार की संपत्ति पर भी नजर रखे हुए है। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक पूरी साजिश रची है। यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेती है। कर्ण फैसला करता है कि अब गरिमा की शादी जल्द से जल्द किसी अच्छे लड़के से कर देनी चाहिए, ताकि वह इस मुसीबत से हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही गरिमा को इस फैसले की खबर मिलती है और उसे पता चलता है कि परी भी कर्ण का साथ दे रही है, वह गुस्से से तिलमिला उठती है। वह चिल्लाकर कहती है, यह मेरी जिंदगी है, आप लोग मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी नहीं कर सकते। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इसके बाद गरिमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का फैसला कर लेती है। दोनों पूरी तैयारी भी कर लेते हैं। रात के अंधेरे में घर छोड़ने की योजना बनाई जाती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी हर गतिविधि पर किसी की नज़र बनी हुई है। जैसे ही दोनों भागने की कोशिश करते हैं, अचानक बीच में तुलसी आ जाती है। तुलसी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि इस समय तक उसे यह नहीं पता होता कि यह लड़की कोई और नहीं, बल्कि परी की बेटी गरिमा है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। कर्ण भी वहां पहुंच जाता है। तभी उस लड़के का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है जिसमें वह अपने साथी से कहता है कि जैसे ही गरिमा उसके साथ जाएगी, वह उसके बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी के कागजात अपने कब्जे में ले लेगा। इतना ही नहीं, वह ये भी कबूल कर देता है कि उसने कभी गरिमा से सच्चा प्यार किया ही नहीं था। उसका मकसद सिर्फ पैसे हासिल करना था। गरिमा अपने कानों से यह सब सुन लेती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान के लिए उसने अपने परिवार से लड़ाई की, वही इंसान उसे धोखा दे रहा था। लड़का मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ण उसे पकड़ लेता है। इसके बाद उसकी सारी सच्चाई परिवार के सामने आ जाती है। गरिमा फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि कर्ण बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तुलसी भी तभी जान जाती है कि गरिमा परी की बेटी है। यह सच सामने आते ही वह भावुक हो जाती है और कहती है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला था।
लेकिन इस बार भगवान ने समय रहते सबको सच दिखा दिया। अब पूरा परिवार गरिमा के साथ खड़ा नजर आएगा। लेकिन कर्ण साफ कह देगा कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनने में बहुत समय लगता है। गरिमा अपनी गलती मानते हुए कर्ण और परी से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब वह कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के आखिर में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जिस लड़के को सब लोग पुलिस के हवाले करने की तैयारी कर रहे होंगे, उसी समय एक रहस्यमयी शख्स वहां पहुंचकर उसे अपना बेटा बताता है। उसकी एंट्री के साथ ही ये इशारा मिल जाता है कि इस साजिश के पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी मौजूद है, जिसने सिर्फ गरिमा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करने की योजना बनाई है। आखिर वह शख्स कौन है? उसका करण और परी से क्या पुराना रिश्ता है? क्या यह खतरा अभी टल गया है या असली तूफान अभी बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां कहानी पहले